3 से 4 तारीख को जीएसटी काउंसलिंग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और ऐसे में केंद्र सरकार एक बड़े बदलाव करने की तैयारी है। हम मेरे साथ झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर है। सर, आज एक बैठक हुई, आप सबने 8 राज्यों के मंत्रियों ने बैठक की है, क्या क्या प्रपोजल जो है आपकी तरफ से रखेंगे? प्रपोजल रखेंगे कि राज्यों को क्षति ना हो इकोनॉमिकली। इस 2 स्लैब को डिलीट करने के बाद जो 2 स्लैब पर जीएसटी निर्धारित किया जाएगा, उसके रेट निर्धारित किए जाएंगे, उसमें राज्यों को कोई नुकसान नहीं हो। अभी तक जो बातें आई हैं, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो घोषणा की है और हम लोगों ने जो समीक्षा की है, स्टडी किया है, उससे तो ये लगता है कि सेंट्रल जीडीपी को भी नुकसान होगा, स्टेट जीडीपी को तो नुकसान हो ही रहा है। तो ये जो रेट रैशनलाइजेशन की बात हो रही है, दुर्भाग्य होगा अगर राज्य आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो राज्य का दुर्भाग्य ही नहीं होगा, पूरे देश का दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए कि देश की मजबूती इसलिए है कि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत है। अब ये कमजोर होता है तो देश कमजोर होगा, तभी हम लोग ये उनसे कहेंगे कि जीएसटी कंपनसेशन इस तरह से किया जाए राज्यवार कि उनको आर्थिक क्षति न पहुंचे राजस्व के दृष्टिकोण से। झारखंड जिस तरह से मैन्युफैक्चरर एक बड़ा हब माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आप बातें भी कर रहे हैं, डिमांड किस स्तर पे देख रहे हैं? क्योंकि 4 स्लैब अब 2 कम कर दिए जाएंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो क्या असर झारखंड पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, झारखंड पे तो पहले से भी असर पड़ रहा था और अभी भी वही असर पड़ेगा या उससे दुगना असर पड़ेगा। कंज्यूमिंग स्टेट तो हम है नहीं। ये जो 2 स्लैब हटाए जा रहे हैं और 2 स्लैब पर जीएसटी का निर्धारण किया जा रहा है, तो झारखंड को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने कहा भी आज की बैठक में कि ये राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। देश के उद्योगपति और पूंजीपतियों को इससे फायदा होगा, आम जन को कोई फायदा नहीं होने वाला। एक आखिरी क्वेश्चन सर रहेगा कि अगर केंद्र सरकार का चीजें इस पे मेंटेन नहीं करती है, पूर्ति नहीं कर पाती, तो फिर आगे आप क्या कर रहे हैं? बस एक लाइन तो मैंने अभी कहा कि रबर स्टाम्प तो बन नहीं सकते हम संघीय ढांचा के एक अंग हैं, लेकिन आपका भी दायित्व है। केंद्र, हम तो ये मानते हैं कि केंद्र के बच्चे के समान है राज्य, लेकिन केंद्र अपने बच्चों को नहीं देखेगा तो बच्चे भी तो सामने खड़ा होंगे। और मैं सांकेतिक रूप से कह रहा हूँ, और ये जो संकेत है वो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंतर्गत ही है कि हम सिर्फ रबर स्टाम्प नहीं बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की, जिन्होंने कहा कि जो तैयारी केंद्र सरकार जीएसटी के रेट को लेकर कर रही है वो रबर स्टैंप ना बने, लोगों की भलाई के लिए जो है ये जीएसटी लाया गया है और जीएसटी को जो उसी तरीके से लागू करना चाहिए। न्यूज़ 22 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।